नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई कल आखिर क्या हो गया था कि एनडीए को प्रेस कॉन्फ्रेंस टालना पड़ा। वैसे आज की खबर यह है कि बीजेपी ने अपनी पहली 71 सीट जारी कर दी है और यह मैसेज देने का प्रयास है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। पर क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है? और दूसरी बड़ी बात कि जो लोग कहते थे कि नीतीश बीमार हैं, क्या उनको कल के उनके एक्टिविटी से समझ में आ गया होगा कि नीतीश बिल्कुल बीमार नहीं है। नीतीश क्या है वो आज भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। वाकई नीतीश मिस्ट्री बन चुके हैं और नीतीश टाइम टाइम पर इस तरीके से एक राजनीतिक मैसेज दे देते हैं जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनता है। सवाल यह है कि यह सोचा जाए कि नीतीश आखिरकार हैं क्या, क्योंकि यह चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है। मेरे पास कई लोगों के फोन आए और वो कहने लगे, भले ही वो नीतीश के विरोधी दल के हों, नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो लोग कहते हैं नीतीश बीमार हैं शायद वो गलत फहमी के शिकार हैं। बहरहाल नीतीश कुमार ने एक बार बता दिया कि वही बॉस हैं। अभी भी बिहार की राजनीति में क्या होगा तय वही करने वाले हैं। और आप जान लीजिए, दिल्ली में लग रहा था कि चिराग पासवान ने बाजी मार दी, लेकिन पटना पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार ने पूरी बाजी पलट दी। जेडीयू की जो सीटें जा रही थी नीतीश कुमार ने हथिया लिया। यकीन मानिए, और भी वो सीटें, चाहे राजगीर की सीट हो, और कल तो उन्होंने सिंबल तक दे दिया, किसी से पूछा तक नहीं। और इससे जीतन राम मांझी इस कदर इंस्पायर हुए कि वो भी कह रहे हैं कि 2 सीट पर हम भी सिंबल दे देंगे नीतीश कुमार के तर्ज पर। कहा यह जा रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक है, पर यकीन मानिए न एनडीए में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन में तो और भी कुछ ठीक नहीं है। इसलिए जिस तरह की रस्साकसी चल रही है, इसको किसी पॉलिटिकल ड्रामा से कम नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पटना की सड़कों पर, पटना के पावर कॉरिडोर में राजनीतिक ड्रामा पूरे सबाब पर है। क्या होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन हम अंदर की कहानी बताने जा रहे हैं कि नीतीश क्यों नाराज हुए, नीतीश कैसे माने, कितने दौर की मीटिंग हुई, तेजस्वी यादव घर पहुंचे, क्या पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, कैसे कांग्रेस के आगे आरजेडी नतमस्तक हो गई। सारी कहानी बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या, कैसे नीतीश अपने मन की सीटें वापस पा गए और कैसे चिराग को आज लिखना पड़ा कि हम सब एक साथ हैं, नीतीश के नेतृत्व में लड़ने को तैयार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत सारी कहानी आपको बताएंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, ललन सिंह क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। मांझी की जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, बिहार में क्या कहिए? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। भ्रम और गलत प्रचार जो करवाते हैं ये गलत है, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि महागठबंधन और पूरा जो पुराना यूपीए है वो महागठबंधन नहीं है, ठग बंधन है, ठगों का जमात है। जिनको नहीं पता है कि इस पार्टी में नीतीश कुमार जी की सहमति के बिना एक कदम आगे कोई नहीं बढ़ता है, तो सीट शेयरिंग से लेके एक सीट के बंटवारे तक हर बात नीतीश कुमार जी की जानकारी में है। और कमाल है, आपने सुना ललन सिंह जो कह रहे हैं, और हमारे साथ 3 महानुभाव, प्रवक्ता जेडीयू
महेश दास जी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। महेश जी, आप तो बहुत खुश होंगे, फिर से सर्वोपरि नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार चाणक्य हैं, नीतीश कुमार ही बॉस हैं। पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, जो चाहेंगे वही चलेगा, वो उन्होंने फिर से साबित कर दिया। और एक बार ये जवाब सबको दे दिया, वो बीमार भी नहीं है, वो अचेत भी नहीं है। पता नहीं अरुण यादव जी अभी भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अरुण यादव जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम TV9 के प्लेटफॉर्म पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज कुमार जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हम अपने चौथे मेहमान का भी इंतजार कर रहे हैं। महेश दास जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार तो कल नाराज हुए थे, बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था, अरे हम बोले थे संख्या तय करने के लिए, तुम सीट तय करके कैसे आ गए? 9 सीट कैसे तुमने तय कर दिया? खासतौर पर रत्नेश सदा की सीट कैसे दे दिए, मोरबा कैसे दे दिए, और इस तरह की कई सीटें, राजगीर कैसे दे करके आ गए हो? ये सुनते ही जानते ही वो काफी भड़क गए। फिर जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। अब जो मेरे पास जानकारी है, उनके आवास पर मीटिंग हुई है और अब इस बात की चर्चा है कि अब हम लोग मिलकर के एनडीए एकजुट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैसेज दें और ये कहें कि इसी सीट पर ये लड़ रहा है। पर ये बताइए कि पार्टी के भीतर क्या कभी कभी, जैसे ललन सिंह कह रहे हैं, होता वही है जो नीतीश जी चाहते हैं, तो फिर नीतीश जी जो चाहते हैं वही होता है। तो संजय झा और ललन सिंह 101 सीट तो तय कर पाए, वो नीतीश जी चाहते थे, लेकिन सीट कौन कौन होगा वो तय करने में चूक कर गए क्या? जरा बताइए। देखिए पंकज जी, आप सभी को पता है कि जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जो भी वो फैसला लेंगे, जनता दल के कार्यकर्ता उनके साथ रहती है। और जिस तरीके से सीट का नंबर घोषणा हो गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ सीटों की चर्चाएं हुई, तो उस पर फाइनल मुहर तो कहीं कोई पार्टी तो जारी किया नहीं था, प्रेस नोट। इसलिए उसको हम समझते हैं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है, उस पर हमको नहीं लगता है कि कोई सच्चाई होगी। इसलिए उस खबरों पे मुहर नहीं लगी, क्योंकि वो चलिए महेश दास जी, आप अपनी पार्टी के मर्यादा से बंधे हुए हैं, आप वही बात करेंगे जो पार्टी को, वो कहते हैं ना, एक्सपोज ना करे, आपके नेताओं को एक्सपोज ना करे। पर नीतीश जी भी तो गठबंधन के धर्म से बंधे हुए हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं, उससे पहले रत्नेश सदा को सिंबल दे देना, ये कौन सी बात है? अनंत सिंह को सिंबल दे देना, ये कौन सी बात है? अरे भाई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, बताना था लोगों को कि हम ये सीट पे लड़ रहे हैं, बीजेपी इसी सीट पर लड़ रही है, एलजेपी इस सीट पर लड़ रही है। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, चीजों को डिक्लेयर किए हुए नीतीश जी ने दे दिया ना टिकट। इस बात को भी आप खारिज करेंगे क्या? इस बात को भी नहीं मानेंगे क्या आप? देखिए, जो हमारी परंपरागत सीटें हैं वो तो हमारी है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अब आप जो भी सीट की बात कर रहे हैं, वो सीट तो एक लंबे समय से जेडीयू के खाते में रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? अब जिस आप प्रेस नोट की बात कर रहे हैं, ये ऑफिशियल सूचना कहीं गया था क्या? जब मीडिया के हवाले से या सूत्रों के हवाले से सारा खबर अगर सच हो जाए, तब तो फिर सच्चाई कुछ अलग ही होगा, और यही हुआ। नहीं, चलिए हम महेश जी हमने मान लिया मीडिया जो कहा गलत है, सूत्र को अरुण यादव जी कुछ और नाम दे के बुलाते हैं, वो भी सही है। पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चलिए सब गलत है, पर बिना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए सीट का डिक्लेरेशन करना गठबंधन धर्म का पालन है क्या? बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें जो हमारी जब बातचीत की सहमति बन गई है कि जो हमारी सीट है वो तो हम ही कैंडिडेट उतारेंगे ना, या आज दे दे सिंबल या कल दे दे, और भी लोग दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपने सीट पे दे रहे हैं, हम किसी दूसरे के
सीट पे तो नहीं दे रहे हैं, और जो सीट पे दे रहे हैं वो लंबे समय से जेडीयू के खाते में रही है पंकज जी, इसलिए हम दे रहे हैं। उस पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं था जिस सीट पे हमने सिंबल दिया है। इसलिए सूत्रों के हवाले से अगर सारी खबरें सच हो जाए नहीं नहीं नहीं, तो फिर सच कंफ्यूजन तो रहेगा आपके क्या? दो नेताओं ने पैदा कर दिया ना। आप परंपरागत सीट लेकर के रहेंगे तो कंफ्यूजन तो आपके नेताओं ने पैदा कर दिया। चलिए हम आते हैं इस पर, हम आते हैं इस पर। किसी ने नहीं और किया है जी, या हमारे पार्टी के तरफ से या एनडीए के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सीटों का खंडन किया गया था कि ये सीट फलाना पार्टी के खाते में चला गया, ऐसा तो हुआ नहीं था। ये तो आप ही लोग कहीं किसी सूत्र से निकाल कर मीडिया में चलाए थे। इसमें सच्चाई या सत्यता कैसे माना जा सकता है? नहीं, पर बीजेपी, एलजेपी, यार जीतन राम मांझी, इन लोगों ने तो कहीं किसी को सिंबल दिया नहीं। जीतन राम मांझी तो अभी तक कह रहे थे कि नीतीश जी ने किया जो ठीक किया, उन्हीं को देखते हुए हम भी 2 सीट पर सिंबल दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है, और किया नहीं और आप कर दिए वो ठीक है, औरों की भी पार्टी की परंपरागत सीट है ना। हम अपनी पार्टी के परंपरागत सीटें को सिंबल को अपने कैंडिडेट चलिए को दिया ना। चलिए चलिए, बात समझ गए, बात समझ गए। आप जो भी कह रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं, पर अभी इंतजार करेंगे। अब वही नीतीश जी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है। अरुण यादव जी, एनडीए में जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? एक आरजेडी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। क्या आप मानते हैं कि नीतीश जी ने जो पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखाया, जो पॉलिटिकल समझदारी दिखाई, या मौके पे कैसे वो झटकना जानते हैं, इस सब को देख कर के भी आप कहेंगे कि नीतीश कुमार अचेत हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है? नहीं, देखिए पंकज जी, एक बात तो हम लगातार कहते आ रहे हैं एनडीए के संबंध में कि एनडीए का दलों का गठबंधन है, दिलों का गठबंधन नहीं। एनडीए में स्वार्थपरक राजनीति करने वालों का जमावड़ा है। वो सत्ता की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं, और एनडीए को जनता के जो मूल मुद्दे हैं, राज्य की जनता के सवालों को लेकर वो राजनीति नहीं करते हैं, राजहित में राजनीति नहीं करते हैं। उनका हित कहाँ सधेगा, उनका सत्ता कैसे सुरक्षित रहे, उस अनुकूल एनडीए के घटक दल में जितने भी दल शामिल हैं वो राजनीति करते हैं। तो उस पर हमें किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं करनी है। और आपने अब खुद कहा, कल से जो सीट बंटवारे के ऐलान के बाद जो वहां घमासान सीट शेयरिंग के इशू को लेकर जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हुई है, अंदर खाने में तू मैं की स्थिति, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगातार आप लोग उस पर पैनी निगाह बनाए रखे हैं और समय पे सारे चीज को आप दर्शक तक लाने का काम किया है। तो इसलिए वहां हमें नहीं जाना। और जो सवाल है, और इस चीज को बिहार की जनता भी भली भांति देख रही है, और बिहार की जनता ने मन बना लिया है इन लोगों को सबक सिखाने का। और जिस समय का इंतजार था बिहार की जनता को, वो समय आ गई है पंकज जी, और मुंह तोड़ वोट की चोट से ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। और बिहार में आप देख रहे हैं परिवर्तन की लहर, आंधी बह रही है, और ये तो स्पष्ट है किस तरीके से ये लोग जो स्वार्थपरक राजनीति और गठबंधन में जूतम पैजार की स्थिति कर के बैठा है, तो जग जाहिर है। लेकिन जो भी कहिए, और बिहार की जनता ठीक है अरुण जी, उसका जवाब अरुण जी उनसे सवाल कर रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, पर आपसे भी सवाल पूछ लें। ये जूतम पैजार आपके यहाँ कम है क्या? ये जूतम पैजार आपके यहाँ भी तो चल ही रहा है ना। ये बताइए, कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं तो नहीं जानता हूँ कि लालू जी ने जिसको सिंबल दे दिया हो उसको बुला करके सिंबल छीन लिया हो। ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है पंकज जी। लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि 6 दलों का
गठबंधन हम लोग पहले से हैं। महागठबंधन में 6 दल घोषित और कई छोटी छोटी पार्टियां भी संपर्क में है। सबको लेकर एक साथ चलना है और बड़ा परिवार है तो स्वाभाविक है। अब हम लोग विपक्ष में हैं और आप तो जानते ही हैं हमें किससे लड़ाई लड़ना है, फरेबियों से लड़ाई लड़ना है। तो एक एक सीट पर हम लोग सारे गठबंधन दल के साथी उस पर मंथन करके विचार करके अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत विलंब हो रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से सारा चीज ऑल इज वेल है। जहां जिनको लड़ना है लड़ाना है सारा चीज ये तय है और इंडिकेट भी कर दिया जा रहा है, किया जा रहा है। और सामूहिक रूप से भी कभी भी ऐलान सारे चीजों का महागठबंधन के सम्मानित नेताओं के द्वारा सारे चीज का कर दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर ये बताइए पंकज कुमार जी, ये जो नीतीश जी ने जो किया कल, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा दिखा, वो तो आपको दिख रहा है और दिखना भी चाहिए, हमको भी दिख रहा है। लेकिन हमको ये भी दिख रहा है, मनोज झा लिखते हैं रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उसके बाद इमरान प्रताप गढ़ी लिखते हैं शहर में आग है मगर वो कहना चाह रहे हैं कि भाई उस पानी से बुझाया जा सकता है। तो जिस तरीके की बात बीवी श्रीनिवास लिख रहे हैं और अंदर खाने भी हमें पता है कि कल राहुल गांधी मिले नहीं, आप 61 सीट से कम पे लड़िएगा नहीं। अगर आप कहिएगा आपको नहीं पता है तो आप दोनों प्रवक्ता को मैं बता दे रहा हूं, कांग्रेस 61 से कम पे नहीं लड़ेगी। और 61 बोल रहा हूं, 60 नहीं बोल रहा हूं, ये भी बात जान लीजिए। वो 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, पर वो 60 नहीं होगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं। और साथ ही साथ आपने इतना मजबूर कर दिया तेजस्वी जी को, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि लालू जी के रहते उनको अपने ही उम्मीदवार को जिनको उन्होंने सिंबल लेने के लिए बुलाया था उनको घर से निकालना पड़ेगा, और जिनको सिंबल देके भेज दिया उनको बुला करके सिंबल छीनना पड़ेगा। क्या कर दिया है आपने पंकज जी? ये आप कहते हैं हमारे दुश्मन हमारे दुश्मन बीजेपी वाले हैं, ये पूरे बिहार को बर्बाद किए हुए हैं, पर आप तो तेजस्वी यादव जी को रुला रहे हैं। लालू जी ने जो आज तक नहीं किया बुढ़ापे में उनसे करवा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं आप? हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी भी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता, आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा, बधाई भी दूंगा। 71 नामों की चर्चा हो गई है, औपचारिक लिस्ट सामने आ गया है, पर पंकज जी कर क्या रहे हैं आप आरजेडी के साथ? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ जी मीडिया पैनलिस्ट बैठे को मेरा नमस्कार है। देखिए हमारा एकदम क्लियर है, कोई भी चीज को देखिए महागठबंधन में कहीं कोई बातें नहीं, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको लेके आप जो ये बातें कह रहे हैं। आप ये ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, मीडिया में थुथु में आज किसकी हो रही है, बातें समझिए। जो बहुत बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी है, आज वो पीछे पीछे घूम रहे हैं। अरे कोई बात का चर्चा होता है, ठीक है, हमारा अगर तेजस्वी जी से बात हो रही है, किसी बात को लेके चल रही है, तो वो इंटरनल हमारा मामला, ठीक है, हमारी हो सकती कुछ बातें, मगर आप मीडिया को बुला के मीडिया में नहीं जा रहे हैं। और जब नीतीश कुमार के घर पे लोग जा रहे हैं तो नीतीश जी पैदल यात्रा करने निकल जा रहे हैं। और जो स्थिति बन रही है जिसमें सारी चीजों को लेके क्लियर हो गया, अभी आया था मैटर जिसमें आप देख लीजिए जाके वहां विधायक बाहर बैठे हैं, और जिस तरह से जीतन राम मांझी हो या एलजेपी, तो मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी ने 2020 में बाहर रख के चिराग के हाथों से जिस तरह से वो कत्लेआम कराने का काम किया था नीतीश जी का, आज अंदर लेके 9 सीटों को लेके आज जितनी बवालें चल रही थी, तो बाद में इन लोगों ने देख लीजिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, इन लोग अपने से ही टिकटें बांट दिया। चीजों को आप देखिए क्या हो रही है। और महागठबंधन की बात है, ठीक है, हमारी कोई बातें ऐसी हुई जो हो सकता है कि एक दूसरे को नहीं होता है, 6 महागठबंधन है, थोड़ी बातें हम आपकी मान लेते हैं कि चीजों को चल रहा है, मगर कहीं भी हम लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग इस तरह का है कि आज शाम में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बाकायदा उनकी लिस्टिंग होगी, वो चीजें क्लियर है। अरे शाम तो रोज होती है पंकज जी, शाम रोज हो रही है, कितने शाम का इंतजार हम कर रहे हैं।
मैं सवाल आपसे पूछा, मैं सवाल आपसे पूछा कि आपके राहुल गांधी तेजस्वी जी से नहीं मिले। कुछ ही महीने पहले मटन तक बना के खिला रहे थे लालू प्रसाद जी राहुल जी को, और अभी भेंट मुलाकात नहीं हो पाई। बड़ा सवाल यह है, ठीक है एनडीए में सब कुछ हुआ, वो तो हम बता ही रहे हैं कि वो हुआ, पर आपके यहां भी कहां कम है ये तो बता दीजिए। आपने भी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कह दिया ना कि सब लोग एक एक विधानसभा सीट का एक उम्मीदवार का नाम भेज दीजिए। अगर इसी तरीके से लालू जी सिंबल बांटते रहे तो हम 243 पर चुनाव लड़वाएंगे। आपने कहा है या नहीं कहा है? नहीं पंकज जी, ये बातें कहीं नहीं कही गई है। दूसरी चीज है कि बड़ा प्रोसेस होता है, जिला से बोल देने से और एक नाम ले लेने से नहीं होता है। वो हमारा जितना सीट है ना उस पे बहुत पहले से काम हुआ है, और जितनी काम हुई है हम उतनी की बात कर रहे हैं। और वो इतना इजीली नहीं है किसी को कह दे कि जिला से आप नाम भेज दीजिए और बड़ा आसानी से, क्योंकि एक एक जिला में 50-50 लोग हैं, 25-25 लोग। चलिए मान लेते हैं, अभी इस पे बहुत लंबा नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने घुमा दिया सबको, तो अब आप अपनी बात वापस लेंगे कि नीतीश जी ना अचेत हैं, ना अस्वस्थ हैं, फुल्ली फिट हैं, बिहार चला सकते हैं? क्योंकि इस तरीके से वो पॉलिटिकल ड्रामा कर सकते हैं और ऐसे वक्त पे इस तरीके से एसर्ट कर सकते हैं कि सबको उनकी बात माननी पड़े। इसका मतलब टाइगर अभी जिंदा है और वो सरकार चलाने में कैपेबल है। इस बात को मान रहे हैं आप? नहीं मानते हैं सर। कारण क्या है ना, जिस स्थिति में अभी आ गए हैं वो मानने वाली बात ही नहीं हो रही है। आप देखिए ना कौन लोग सरकार चला रहे हैं। ललन सिंह, आप देखिए झा जी, एवं विजय चौधरी, संजय झा, ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए टिकट जब बांट रहे पर अंत में हुआ तो वही ना जो नीतीश जी चाहे। नहीं, अंत में हुआ तो वही ना जो नीतीश जी चाहे। दिल्ली में कुछ भी तय हुआ वो हो, पटना में पलट गया ना। पटना में पलट गया। अब वही स्थिति ने बन रही है कि जो लोग कल के बात हो, चलिए वही है ना, जो आपको सूट करे पॉलिटिकली उसको आप मान लेंगे, जो सूट नहीं करे। मैं आता हूं, बहुत सवाल पूछ लिया। पंकज जी एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड पंकज जी, एक सेकंड। कल तो ये भी बात आ गई ना कि नीतीश जी अब छोड़ के जा रहे हैं, नीतीश जी अब दूसरे गठबंधन की ओर जा रहे हैं। आपके साथ जा रहे थे, आपके साथ जा रहे थे, चर्चा तो आपके साथ जा रहे थे, आपके साथ बात हो रही थी क्या? जी चर्चा की ये भी बात है ना, बात हो रही थी कि नहीं? हम वही तो पूछ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मानते हैं आपके साथ बात हो रही थी, ये भी चर्चा थी कि नीतीश जी आरजेडी को भी छोड़ेंगे, बीजेपी को भी छोड़ेंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये भी चर्चा चल रही थी। नहीं कोई बात नहीं हो रही थी। वो अपने लाइजनिंग कर रहे थे और जो लोग कर रहे थे वो चीजें चल रही थी। जो आम चर्चा है हम उसकी बात कर रहे थे, हम किसी की बात नहीं कर रहे। हम जो लोगों के बीच में आम चर्चा थी हम वही बात कर रहे थे। चलिए, और रह गई बात जी, चलिए कुंतल जी इंतजार कर रहे हैं। कुंतल जी, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा पॉलिटिक्स में चल रहा है और खास तौर पर आपके यहाँ चल रहा है, एनडीए में चल रहा है, आप बड़ी पार्टी हैं, देखिए कैसे अरुण जी, पंकज जी, सब लोग मजे ले रहे थे। सवाल ये उठता है ना कि जो दिल्ली में फैसला हुआ वो पटना में नीतीश कुमार ने पूरे तरीके से बदल दिया। आपने ललन सिंह, संजय झा को क्या क्या समझाया, आपकी पार्टी ने नीतीश कुमार को रास नहीं आया। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिना घटक दलों से बात किए हुए सिंबल तक दे दिया, वो कहीं ना कहीं आपको चुभ तो रहा होगा कुंतल जी, या आप मजबूर हैं, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? पंकज जी, हमने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, अपने अभिभावक से सहमति लेके जारी की है। नीतीश कुमार कल भी हमारे अभिभावक थे, आज भी हमारे अभिभावक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 71 लोगों की अपनी पहली आधिकारिक कल नीतीश जी ने जो सिंबल दे दिया उसमें आपकी सहमति थी? बिल्कुल ऐसा है ना कि महागठबंधन में और हम में अंतर यही है कि वहां पे सबकी राहें अलग अलग हैं, हर आदमी एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है, पर हमारे यहाँ सबकी सहमति से ही कुछ हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये महागठबंधन के लिए बड़ी अचंभा की बात होगी, पर हमारे लिए तो ये सबकी सहमति से हुआ है। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं और नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया है वो एनडीए का निर्णय है।
आज 71 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से जारी की है, 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार, तो वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। एनडीए के पांचों घटक दलों की सहमति से वो सूची फाइनल हुई है। चलिए 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 चलिए, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक कुंतल जी, मैं बड़ा सीधा सवाल और सीधा जवाब चाहता हूं। देखिए, प्रॉब्लम तो दोनों गठबंधन में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं मेरे यहाँ ये है, मेरे आपके यहाँ वो है, पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, तो आपने तो बोध गया कि कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर कर दिया है, वो है प्रेम कुमार। और कहिए तो मैं फिर से बाइट सुनवा दूं, जीतन राम मांझी कहते हैं कि बोध गया और मखदमपुर में नीतीश कुमार की तर्ज पर मैं अपने दो उम्मीदवार को सिंबल दे रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि जो आपके एक घटक दल के नेता जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की तर्ज पर मैं भी 2 सीट पर अपना सिंबल दे रहा हूं, तो यहां पे सहमति की बात आपको दिखाई पड़ रही है? वो तो बिना आपसे सहमति लिए हुए इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने बोध गया की सीट दे दी है प्रेम कुमार को, वो कह रहे हैं बोध गया में हम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। पंकज जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, 71 लोगों की सूची जो भाजपा ने जारी की है वो एनडीए उम्मीदवारों की सूची है। पांचों दल के ऑफिशियल सिंबल यही है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमारे 71 उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी की अभी हमने पहली सूची जारी की है, पीसीआर, ये पांचों दलों की एनडीए की ऑफिशियल सूची है। पीसीआर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरा एक बार बाइट सुनाइए जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कुंतल जी को सुनाया जाए वो बाइट। ऑफिशियल ये बोल रहे हैं या केंद्रीय मंत्री और भाजपा के एक घटक दल ऑफिशियल बात कर रहे हैं? जरा सुनाया जाए। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। कुंतल जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैं बाइट सुना है आपको। पंकज जी, बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा जी। हमारे अभिभावक हैं मांझी जी, अगर उन्होंने कुछ बात कहा है तो उनकी बात को कंसीडर करने के बाद यह सूची जारी की गई है। उनकी सहमति से यह सूची जारी की गई है। संतोष मांझी जी उस बैठक में थे जिस बैठक में यह सूची तय हुई है। यह मैं आपको आधिकारिक तौर पे बता रहा हूं। नहीं तो जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं वो गलत है, ये भी तो बोल दीजिए। आप सही हैं तो वो सही कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। एक तरफ सहमति दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। आपको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ये जो सूची जारी हुई है वो पांचों दलों की सहमति से है। जीतन राम मांझी जी हमारे अभिभावक हैं, उनकी पार्टी हम इस गठबंधन में हमारे साथ है, और ये 71 लोगों की सूची में उनकी सहमति भी है। अरुण जी, आप क्या देखते हैं? बोध गया में बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार हैं और जीतन राम मांझी की बाइट मैंने आपको सुनाया है। आज की बाइट है, दिन की बाइट है। मैं सीधा आपसे सवाल करता हूं, क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए पंकज जी, जीतन राम मांझी जी भारत सरकार में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, और महागठबंधन एनडीए गठबंधन के वो वरिष्ठ नेता हैं। उनके बयानों से तो यह स्पष्ट हो गया कि भाई एनडीए के अंदर जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न है। अभी इस पर विराम नहीं लगा है। अभी हमारे साथी बड़ा शानदार तरीके से अभिभावक क्या क्या बोल रहे थे, बोलने के लिए तो जानते ही है ना कुंतल जी, नीतीश जी की सहमति से ये वो। अब तो मांझी जी कह रहे हैं उनका गुस्सा जायज था नीतीश जी का। इसका मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हुई
और चीटिंग जिस तरीके से ये लोग कर रहे थे, और उस पर नीतीश जी का गुस्सा जायज था। ये अभी कह रहे थे यहाँ 5 दलों का ये जो है हम लोग एकजुट हैं, जूतम पैजार की लड़ाई की स्थिति महागठबंधन में है, वो ठगबंधन है। तो ये सब तो इनके सीनियर लीडर ही बोल रहे हैं, ये कौन सा ठगबंधन है? मतलब इसके घर के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है जी सीट शेयरिंग को लेकर, ये रास ठीक लीला है, है। मुझे लगता है इसका इंडिविजुअल बहुत है, ज्यादा रिपीटेशन ना हो। आप अपनी बात बिल्कुल, कह चुके हैं, बिल्कुल। आप अपनी बात कह बिल्कुल, चुके हैं। बिल्कुल। मैं कुंतल जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन महेश दास जी, मेरे पास जानकारी है नीतीश जी इस बात से नाराज हो गए। उनको लगा कि 143 सीट पे भाजपा लड़ रही है और भाजपा ये कहीं ना कहीं चतुराई कर रही है, और नीतीश जी को लगा कि जो हमारी मजबूत सीट है और जिसको आपने कहा भी कि जो हमारी परंपरागत सीट है वो हम कैसे दे देते। तो भाई परंपरागत सीट तो आपके नेता ने भी दिया, आपके जो 2 रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ही दिया था, जो मीडिया में इस बात की चर्चा हुई। अब आप ये बता दीजिए कि क्या ये सच है कि 143 सीट बीजेपी अपने तरफ कर चुकी है? ये कैलकुलेशन इस तरीके से है कि 101, 29, 130 और 12 142 सीट भाजपा लड़ रही है। ये जेडीयू में इस तरह की सोच है क्या, जो मेरे पास जानकारी है? पंकज जी, सबसे पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए कि जिस गया और बोध गया 2 सीट प्रेम कुमार जी को गया सदर से सीट मिली है, अब बोध गया सुरक्षित सीट है, इसलिए आप ये दोनों पहले करेक्ट कर लीजिए। अब दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि 142, हम लोग तो 243 सीट पे लड़ रहे हैं। कौन बोल दिया आपको कि 142 सीट पे कोई लड़ रहा है? हम लोग 243 सीट पे एनडीए गठबंधन लड़ रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। बिहार के विकास के प्रति संकल्पित ये गठबंधन 200, हम लोगों का जो लक्ष्य है 225 सीट जीतने का, इसके लिए लड़ रहे हैं। फिर से आदरणीय नीतीश जी को 2025 से 30 मुख्यमंत्री बनाने के लिए बन रहे हैं, और हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि बिहार को और आगे कैसे विकसित रास्ते पे और रफ्तार कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए लड़ रहे हैं। आप कहाँ लड़ाई कराना चाहते हैं? हर एक चीज को सूत्र से निकाल के और उलझा देना चाहते हैं। और मैं तो सुन रहा था कि वहां गठबंधन के लोग इतने शानदार तरीके से कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है। अब बताइए, कुछ नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव जी IRCTC के घोटाले में चार्जशीटेड हो गए हैं। कांग्रेस को लोग मानने के लिए नहीं तैयार है। दिल्ली से लेकर कहां कहां ना जाने बैठक कर लिया, लेकिन आज तक चेहरा तक नहीं मानने के लिए तैयार है। लालू प्रसाद यादव खुद ही कल बैठ के टिकट बांट रहे थे, और 12 बजे रात के बाद से खुद टिकट रिटर्न भी करवा रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग के पास कुछ हो ही नहीं रहा। मनोज झा उधर शेरो शायरी मार रहे हैं तो इमरान प्रताप गरी उसके जवाब दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि उधर कुछ ही नहीं हो रहा। ये तो स्पष्ट पता चलता है ना कि इन लोगों की नीति क्या है। ठगबंधन की नीति यही है कि बिहार के जनता को कैसे ठगना है। चलिए, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। आपने मुझे करेक्ट कर दिया, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। लेकिन मेरी जानकारी में, और ये सच है, और ये आप जीतन राम मांझी की बाइट से भी सुन सकते हैं कि गया जी और मखदमपुर, ये दोनों सीट LJP-R के कोटे में जा चुकी थी। और ये जान लीजिए, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि नीतीश जी के तर्ज पर। अब महेश दास जी, आप सुन तो लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन तो लीजिए। वो खुद कह रहे हैं कि नीतीश जी के तर्ज पर मैं भी सिंबल देने जा रहा हूं। उनका गुस्सा जायज है। आप मानते नीतीश कुमार जी गुस्सा में थे, और उसके बाद से एनडीए में बड़ा परिवर्तन हुआ। सीटों को लेकर के कई दौर की मीटिंग हुई, संजय झा के घर मीटिंग हुई, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए LJP-R के कई नेता बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई, वजह नीतीश कुमार का गुस्सा था। देखिए, जब चुनाव का समय होता है तो सभी गठबंधन के साथी एक साथ बैठते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई होती है। ये एक रणनीति का हिस्सा होता है कि हम लोग सामूहिक तौर पे
जो उम्मीदवार चलिए तय करना चलिए, होता ठीक है उस पे ठीक है सभी- ठीक है सभी पार्टियों ठीक है। की सहमति पूछने के लिए मेरे पास सवाल महागठबंधन से भी बहुत है। कुंतल जी ये बता दीजिए, आप लोग का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हो रहा है? जो कल होना था वो कब हो रहा है? पंकज जी, बहुत जल्दी, कुछ घंटों में। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूं, आप अपने पीसीआर और फील्ड रिपोर्टर से पता करें, हमारी लिस्ट के पहले की जीतन राम मांझी जी की वो बाइट है। उस लिस्ट के बाद जो बैठक हुई है, उस बाइट के बाद जीतन राम मांझी जी ने जो अपने विचार जाहिर किए, अपनी इच्छा जाहिर की, उसके बाद जो बैठक हुई है जिसमें कि संतोष मांझी जी उपस्थित थे, उस बैठक के बाद हमने अपनी 71 लोगों की पहली लिस्ट जाहिर की है। जीतन राम मांझी जी की बाइट के बाद जो बाइट आप मुझे सुना रहे हैं, अभी मैंने इस बात को पता किया, उस वक्तव्य के बाद एक बैठक हुई जिसमें संतोष मांझी जी उपस्थित थे, और उस बैठक में सबने मिलजुल के जो निर्णय लिया, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची 71 लोगों की जारी हो गई है। हमारे गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। अब महागठबंधन बताए कि उनका क्या हिसाब किताब है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक साथ आए और दूसरे दो अलग अलग रास्तों से निकल गए। हम तो एक गाड़ी में बैठ के जाते हैं, भले आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, लेकिन निर्णय एक होता है। भाई राजनीति है ना, बिहार के भविष्य का सवाल है, तो थोड़ा तो खींचातानी होगी, पर निर्णय जब होता है तो खींचातानी खत्म, निर्णय एक। जी, निर्णय एक। चलिए हम ये भी पीसीआर से पूछ लेते हैं, अपने रिपोर्टर से भी पूछ लेते हैं, पर हम चाहेंगे कि पंकज जी आपकी बात का जवाब दें, क्योंकि आज मेरे प्रोग्राम का जो थीम है, जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं, हम ज्यादा फोकस एनडीए पे ही रखना चाहते हैं। महागठबंधन पे भी करेंगे जब सीटों का बंटवारा हो जाए। हमको तो ये पता ही है कि कांग्रेस 61 से कम पे नहीं लड़ेगी, लेकिन मैं चाहूंगा पंकज जी जरा आप जवाब दें। क्या जवाब देंगे ये? नहीं कुंतल भाई, नहीं सुन लीजिए पंकज जी, ये एनडी गठबंधन वाले लोग क्या समझते हैं पता नहीं। एनडी वाले नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो इनका चल रहा है, तो इनको अंदाजा नहीं है कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा मीडिया बोल रहा है। आप देखिए ना क्या स्थिति है जीतन राम मांझी जी का, हम कहाँ बोल रहे हैं। मेरे यहाँ कोई आदमी है ऐसा जो आपको बोल रहा हो? कोई ऐसा है जो ब्रीफिंग कर रहा हो? किसी तरह की ये बातें हो रही है? ये आप यहाँ से लेके दिल्ली तक देखिए, कभी नीतीश जी, कभी चिराग पासवान के यहाँ ये गोरपड़िया कर रहे हैं, कभी उनके चरण पादुका लेके घूम रहे हैं, कभी वो उनके लेके घूम रहे हैं। ये सीटों का बंटवारा थोड़ी है, ये लूट का जो तरीका है इनका, लूटने के लिए सरकार में कैसे आएंगे, ये लूटेंगे कैसे? जब सरकार रहेगी तभी ना लूटेंगे। आज 20 साल से बिहार को लूट रहे हैं, तब भी ये पैसा बांट रहे हैं, कभी 500, 1000, 2000, 10,000। उसके बाद भी इनका देख लीजिए कितना छीछा लेदर इसको बोलते हैं। जो आपस में जिस तरह से ये घटनाएं जो हो रही है बिहार में, जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये इसको एकदम घृणित रूप से कहिएगा तो छीछा लेदर। अब वो मान लिया, पर पंकज जी ये छीछा लेदर नहीं है, सिंबल देके फिर बुला लेना रात में और कहना सिंबल लौटा दो। इससे बड़ा छीछा लेदर क्या हो सकता है? वही चीज तो बोल रहे नहीं, वो नहीं, कहीं नहीं, नहीं है। ये लालू जी ने तो कभी नहीं किया। नहीं, यही बात तो हम कह रहे हैं, वही बात हो हम बोल रहे हैं कि कोई चीजें अगर मान लीजिए हम अगर थोड़ी जल्दी में कुछ ऐसी बातें हो गई, तो कहीं भी इस तरह की बातें नहीं है कि हम जाके उनसे नाराज हैं, हमको नहीं दिए, मेरे गरीब हैं, हम दलित हैं तो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। कभी इस तरह की बातें हमारे गठबंधन में होती है क्या? वो अगर इस तरह की बातें करें, ठीक है, हमने अगर कोई जल्दी कर दिया है, तो अगर गठबंधन वाले से जब बात हुई तो बोले कि नहीं आप पहले ऐसा मत करिए, हमारा अलायंस है, हम जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाकायदा सीट। तो आप देखिए ना इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ। मांझी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने बुलाया था ना, बिना अलायंस कैसे आप बुलाए थे? और जब आप नहीं गए तो इसका क्या मतलब निकलता है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? और जिस तरह के आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी है, विश्व स्तरीय पार्टी एनडी गठबंधन है, एनडी गठबंधन की ये हालात है, तो बिहार में क्या चल रहा है, क्या चलेगा? आप देख लीजिए परिस्थितियां क्या बनी हुई है बिहार को लेके। ये हमेशा इसी तरह की ये कर रहे हैं, ये हमको बोलते हैं नहीं ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? मुझे लग रहा कुंतल जी आपको जवाब भी देना चाह रहे हैं। अभी अरुण जी से भी मैं सवाल करूंगा और कुंतल जी आपको जवाब भी देंगे, वो ठीक है। पर आपसे भी एक बात पूछ लेना चाहता हूं। अति पिछड़ा बेचारा मुकेश सहनी ना डिप्टी सीएम बना रहे हैं,
कितना सीट दे रहे हैं इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। वो जाने से पहले कहते हैं महागठबंधन बीमार है, दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं, इलाज होगा, पर वहां भी इलाज नहीं मिल पाता है। आप गरीब अति पिछड़े के साथ कर क्या रहे हैं? वो भी तो आपके साथ हैं, उनको लेकर के भी क्लैरिटी क्यों नहीं है? पंकज जी, हमारा पहले अगर वही कह रहे हैं ना कि हम तो कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बाकायदा आप देखिएगा हर एक चीजों का क्लियरेंस हो जाएगा। पहले बोलना अतिशयोक्ति होगी। हम चीजों को कह रहे हैं कि अगर कहीं भी उन्होंने कभी इस बात को नहीं बोला कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आप देखिए ना कौन लोग बोल रहे हैं, और जो बातें आज कर रहे इतनी बड़ी बड़ी, आप उनके साथ देखिए। चलिए कुंतल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हैं कुंतल जी। जी पंकज जी, हमारा तो राजनीतिक गठबंधन है, और राजनीतिक गठबंधन में किसी निर्णय से पहुंचने से पहले ऐसी खींचातानी बिल्कुल व्यवहारिक बात है। हर दल अपने इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। चूंकि हमारा राजनीतिक गठबंधन है, इसलिए निर्णय से पहले खींचातानी है, पर इन लोगों का तो ठगबंधन है, इसीलिए कहीं कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को ठगना है, एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। एक ही जहाज से दो बड़े नेता उतरते हैं, बिना बात किए हुए दो अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। ये शुद्ध रूप से ठगी है, ठगी। हमारे तो मैं कह रहा हूं, हमारा राजनीतिक गठबंधन है, 5 लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति अपने दल अपने कार्यकर्ताओं के लिए सोचेगा, लेकिन सोचने की एक हद है, एक लिमिट है। उस लिमिट तक सोच लें, उस लिमिट तक बहस कर लें। निर्णय जब आना है, लक्ष्मण रेखा खत्म, और जब निर्णय की बात आएगी तो अभिभावकों ने जो निर्णय कर दिया वो सबके लिए मान्य है। ये है हमारा गठबंधन, और इसी कार्य योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज 71 लोगों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बाकी 30 का कब? बाकी 30 का कब? भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी तो कुछ छोड़ दे हम लोग, जिसकी बड़ी चिंता हो रही है हमारे मित्रों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो एक बुलानी है। महेश दास जी आप कब लिस्ट जारी कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। महेश दास जी आप लिस्ट कब जारी कर रहे हैं? भी पिलाएंगे जी। महेश जी आप लिस्ट कब जारी कर रहे हैं? इन्होंने तो कर दिया, आप कब करेंगे? पंकज जी चिंता नहीं करिए, एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, और आपको लिस्ट, जिस लिस्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, वो लिस्ट भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच होंगी। लेकिन सवाल तो ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि छीछा लेदर, और जो खुद कर रहे हैं छीछा लेदर, उनको खुद समझ नहीं आता है। राहुल गांधी से मिलने यहाँ से जाते हैं स्वघोषित उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, और दोनों ही को समय तक राहुल गांधी नहीं देता है। उसके बाद मनोज झा का ट्वीट आता है, इमरान प्रतापगढ़ी उस पर रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद लालू प्रसाद ठीक है। अरुण जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए ये सीधा आरोप आप पे है, और एक चीज का क्लैरिटी सब लोग चाहते हैं। वो क्लैरिटी ये है, मुकेश सहनी आपके साथ बने हुए हैं, आपका ट्रस्ट उन पर बरकरार है। अरुण यादव जी इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, इन सारे सवालों का जवाब शाम में मिल जाएगा, शाम तक, पंकज जी। और जहां तक ये लोग लंबा चौड़ा अभी प्रवचन दे रहे हैं, अभी भी जो आग लगी है एनडीए के अंदर वो थमी नहीं है। ऐसा भाजपा तो बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब ये होता है बड़का झूठा पार्टी। ये तो नीतीश जी ने ही नाम रखा है। 71 लिस्ट आ गया तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वहां आग जो है ठंडा हो गया। ये तो अफवाह फैलाने वाली पार्टी है ना, गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग हैं। ये आई वास है, सच्चाई है पंकज जी। अभी भी वहां देखिएगा ना, अभी खेल तो शुरू हुआ है, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुंतल जी जितना यहाँ प्रवचन दे दे, 71 सूची जारी हो गया सहमति से, ये हो गया वो हो गया, ये सारा का सारा जो है ना झूठ का ये लोग पुलिंदा परोस रहे हैं। सच्चाई है एनडीए में कुछ भी अभी तक सही नहीं है पंकज जी। वो आपको सामने आने वाले समय में लगेगा, सारा चीज सामने आएगा। इसलिए ये लोग बेचैन हैं बेमतलब का। और एनडीए अपना देखे,
महागठबंधन में ऑल इज वेल है और सारा चीज एक मुश्त एक साथ आके हम लोग करेंगे और जो कि दिखेगा। नहीं, पर पंकज जी। आपके नेता से राहुल गांधी नहीं मिले, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, देख लीजिए, अच्छा, एक बार- जेडीयू और अच्छा, बीजेपी दोनों कह रही है। एक मिनट, राहुल जी से मुलाकात करने गए थे क्या? हमारे नेता ने तो कहा जो पर्पस था उस पर्पस से गए थे और कोई मतलब ही नहीं है, कोई उस तरह का कार्यक्रम ही नहीं था। तो ये इन लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि अपना जो नाकामियां है उस पर पर्दा डालना है अनर्गल प्रलाप करके। वहां क्या स्थिति है, कभी जीवन में ये लोग सोचे भी नहीं होंगे कि इतनी विश्व स्तरीय पार्टी का फजीहत होगा और जदयू के बड़े बड़े नेताओं का इस तरह से बेइज्जती सहना पड़ेगा नीतीश कुमार जी के सामने। तो सारा पोल खुल गया। शुरुआती दौर से जिस बात को हम लोग कहते आ रहे थे, जदयू अब पार्टी रही कहां, भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है और जो गुंजा पार्टी का गिरोह है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। वो पूरा पर्दाफाश हो गया है, तभी तो डांट फटकार क्या क्या लगा है। अच्छा, अरुण जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी औकात में आई। तो अभी भी जो आग लगी है, पंकज जी आप लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारे चीज पर अभी भी ये कह रहे थे मतलब मनोज झा के ट्वीट पर चर्चा ये करिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी का भावनात्मक संदेश जो सोशल मीडिया के माध्यम से जारी हुआ कार्यकर्ताओं के लिए, किस तरीके से वो पीड़ित हैं, दुख उन्होंने जारी किया। ठीक है, आज तक मांझी जी बोल रहे हैं, तो सारा सवाल तो वहां खड़ा है, चूंकि स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, दिलों का तो गठबंधन है नहीं। अच्छा, तो इसलिए अभी भी वहां लड़ाई जारी है। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, मुझे लगता है महेश दास जी भी इस पर जवाब देंगे। आपकी पार्टी के एक एमएलए प्रहलाद यादव सूरजगढ़ा से, उन्होंने विश्वास मत में नीतीश कुमार को समर्थन दिया था और आपको खराब लगा था, आप उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे थे। खबर यह है कि एनडीए अब उनको टिकट नहीं दे रही है। जेडीयू नेता मंत्री ललन सिंह खासे नाराज हैं उनके खिलाफ और उनका टिकट काट देने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है कि प्रहलाद यादव के साथ जो एनडीए कर रही है, जो टिकट नहीं दे रही है, वो ठीक कर रही है, उनके साथ यही सलूक होना चाहिए था? देखिए, अब वहां है, ये उनका मामला है। क्या सलूक जदयू कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ? नहीं, वो आपके एमएलए हैं, आपके एमएलए, आरजेडी के एमएलए हैं, उनको वोट दिया था। अरे भाई, जिस दिन वो उनके साथ चले गए, शासनादेश के बल पर नीतीश जी ने अपने पाले में किया, तो फिर हमारे कैसे, हम लोगों ने तो जितने एमएलए गया विधानसभा अध्यक्ष जी से लगातार पत्राचार के माध्यम से सदन के अंदर कहा इसको जो है कि बर्खास्त करिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ। तो ये उनका मामला है, किस तरीके से दोहान अपमानित किया जाता है। देखिए ना, सड़क पर उनके एमएलए बैठे हुए हैं, लगातार ताश के पत्ते की तरह भरभरा रही है, जदयू में भगदड़ मचा हुआ है। ये कहने की जरूरत है, जदयू के सांसद ने इस्तीफा की पेशकश की, 1 दर्जन जदयू के नेताओं ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किया। तो ये कहने की जरूरत नहीं है पंकज जी, बहुत सारा चीज है। चूंकि जदयू डूबती नाव है, अब उस पर अब कौन सवारी करना चाहेगा? चलिए मैं फाइनल कमेंट, महेश जी, आपकी सरकार जिसने बचाई उसी की टिकट का विरोध आप ही के बड़े नेता कर रहे हैं और उनको शायद टिकट नहीं मिल रहा है। इसकी पक्की सूचना मुझे है। औपचारिक मोहर आप लगाएंगे या लिस्ट आएगी तब लग जाएगी? क्या आपको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है जिन्होंने आपकी सरकार बचाई? मुझे नहीं पता कि उनका किनसे बात हो रही है, कौन उनको किनके कहने पर समर्थन दिया था, ये तो शीर्ष लीडरशिप का मामला है। लेकिन जिस तरीके से अरुण जी और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि नीतीश जी को जब ये लोग खत्म करना चाहते हैं, तब बिहार की जनता नीतीश जी को खड़ा कर देती है।
और इन लोगों का यही समस्या है ये तो कि आप इन ही लोगों के को नीतीश जब बिहार ने कुमार जी ने मौका दिया कहा तो पब्लिक बिहार डोमेन को में लूट कि लिया। पंकज जी, इसीलिए तो पंकज जी ये लालू सवाल प्रसाद इनसे यादव जी हो पूछिए या तेजस्वी कि यादव नीतीश हो, कुमार जी ने IRCTC ही के तो घोटाला कहा में कि जाकर भाई ये राउत जो एवेन्यू है कोर्ट में भारतीय हाजिरी जनता लगाया पार्टी है। जदयू को इसलिए समाप्त करने पर इन तुली लोगों हुई है, की चरित्र समाप्त ही यही करना रही है चाहती कि है। जब भी बिहार इन ये लोगों तो को मौका दिया ये है तो तो नीतीश इन कुमार लोगों जी ने ने ही बिहार कहा को पंकज लूटा जी। है। इसलिए बिहार की जनता बहुत सतर्क है और सजग है और वो एनडीए गठबंधन के साथ है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। उनको पता है कि बिहार का विकास किस गठबंधन के साथ हो चलिए सकता चलिए है, पंकज बिहार जी, की तरक्की पंकज जी, किस पंकज गठबंधन के जी, साथ हो सकता पंकज है। जी, इसलिए पूरे बिहार की जनता बहुत सतर्क पंकज है जी, और अरे सजग ठीक है है, तभी तो पंकज नीतीश जी, जी को 4 नंबर की पंकज जी, पार्टी बना दिया। पंकज जी, मैं पंकज जी जी, बिहार की जनता सजग है तभी 4 नंबर की पार्टी बना दिया ना आपको। जी मैं ये तो नीतीश जी खुद आके पब्लिक डोमेन में कहने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करना चाहती है। ये कहने की जरूरत है, हमारी बयान थोड़े है। नीतीश कुमार जी को ही तो सबसे देश का बड़े डबल विंडो में लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ही तो नीतीश कुमार जी को देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कहा, मुख्यमंत्री कहा। 33 घोटाला का आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाया नीतीश कुमार जी पर। डीएनए पर सवाल उठाया नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी पर। ये तो आप ही के नेता ने कहा, नीतीश जी ने ही कहा लालू जी के चरण में जाकर कि लालू जी हमारी पार्टी जदयू को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। तो हम लोगों ने बचाने का काम किया, चलिए चलिए चलिए, समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। एक बड़ा सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपने खिलाफ किए हुए किसी भी वारदात को भूल नहीं पाते? बड़ा सवाल है, क्योंकि आप याद करिए 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश का विरोध किया था। बीजेपी इस बार फिर से चिराग को ज्यादा तवज्जो दी, मनचाही सीटें बांट दी, नीतीश कुमार फिर से बर्दाश्त नहीं कर पाए। और क्या यही वजह है कि जो सीटें जेडीयू की थी और वो चिराग को दे दी गई, कल नीतीश इस कदर नाराज हुए कि चिराग से वो सारी सीटें छीन ली गई। अब यही सवाल उठ रहा है कि चिराग क्या मान जाएंगे, चिराग क्या गठबंधन में बने रहेंगे? वैसे तो अभी 71 सीट बीजेपी ने औपचारिक तौर पर जारी कर दिया है, पर क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? और जो नीतीश कुमार जिस बात पर भड़के थे और जिस तरीके से चिराग को सीटें आवंटित की गई, बीजेपी अचानक डिफेंसिव हुई और उन तमाम सीटों को वापस कर लिया गया। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। बिहार की बात में शिरकत करने के लिए पंकज कुमार, महेश दास, अरुण यादव, कुंतल कृष्ण, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।